नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 2 से लेके 8 मार्च तक कभी भी देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि के जो लोग नो कांटेक्ट या सेपरेशन के सिचुएशन में है, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन करंटली जो है रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं। ये फिलहाल आपको याद कर रहे हैं। अचानक से उनके मन में ये सिचुएशन आया है कि हमें रिश्ते में काम करना चाहिए। यूं ही गिव अप करना सही नहीं होगा। और ये अब आपको याद भी कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिक भी हो रहे हैं, आपके साथ बिताया हुआ पल को याद करके परेशान हो रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि हमने बहुत जल्दबाजी कर लिया रिश्ते में नो कांटेक्ट या सेपरेशन में आने के लिए। लेकिन हमें फिर से रिश्ते में काम करना चाहिए और ये अचानक उनमें आया है। हो सकता है डिवाइन ने उनको ये सोच दिया है, पावर दिया है। तो आपको रिश्ते में मेहनत की जरूरत है और आप इस रिश्ते में मेहनत करो। ऐसा हो सकता है उनको यूनिवर्स की तरफ से कोई मैसेज आया है, क्योंकि ये टावर का कार्ड भी है और ये सोचा होगा कि मुझे अब इस रिश्ते में मेहनत करना है, तो अब ये आपको याद भी करें और रिश्ते में मेहनत करने के लिए भी राजी हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पाइसिस यानी मीन राशि के जो भी लोग नो कांटेक्ट या सेपरेशन से गुजर रहे हैं। देख लेते हैं आपसे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, या तो आपके पर्सन के 2 शादी हैं या 2 रिश्ते में हैं या फिर आप 2 रिश्ते में हो। बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। पूरा दिन ये आपके बारे में सोच रहा है ये इंसान। ये चाहते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वांड्स के कार्ड आए हैं। ये चाहते हैं कि आप रिश्ते में एक चॉइस को अपनाएं। अगर आपके पास एक से ज्यादा रिश्ता है तो रिश्ते को बैलेंस करें। अगर रिश्ते में आप दोनों को पता है कि ये रिश्ता किसको किस चीज की जरूरत है, रिश्ते में साथ में जो लोग काम करते हैं वो काम के सिलसिले में जुड़ते होंगे, जो शादीशुदा है वो उनका शादी का रिश्ता है, तो रिश्ते बैलेंस आपको ही करने पड़ेंगे। किसी की मदद से हो, अपनी सोच से हो, काम की जगह अलग, रिश्ते की जगह अलग। तो रिश्ते बैलेंस करने की जरूरत है आपको पाइसिस, और बैलेंस करके फिर आपको रिश्ते निभाने हैं, क्योंकि आपके पास 2 रिश्ते हैं ये तो डेफिनेटली दिखाई दे रहा है और आपको दोनों रिश्ते चाहिए। तो अगर आपको 2 रिश्ते हैं, दोनों रिश्ते चाहिए, तो बैलेंस करने की जिम्मेदारी भी आपकी होगी। ये आप उस हिसाब से कर सकते हो, जिनको पैसे की जरूरत है उनको पैसे से मदद करें, जिनकी आपकी वक्त की जरूरत है उनको वक्त दे, जिनके साथ काम करते हो, काम के सिलसिले में जुड़े हो तो काम को चालू रखे। क्योंकि अगर आप एक दूसरे की मदद करते हो, इस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, तो ही रिश्ता बैलेंस हो सकता है। आपके पर्सन आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप सोच समझ के रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश करें।
देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं आपके पर्सन तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। पेज ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। अगर मैं कहूँ अगर आपके पर्सन एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। द एम्परर, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए कुछ लोग साथ में काम करते हैं, ये मैंने पहले ही कहा। और कुछ लोगों की रिश्ते में, जो दो रिश्तों में आप बिलोंग कर रहे हो, रहे हो, उनमें कुछ लोगों को ना रिश्ते में पैसे की जरूरत है। तो आप अगर फिनेंस को उस तरीके से अटक के रखोगे, संभाल के रखोगे तो रिश्ते प्रॉब्लम में आएगी। अगर आपको रिश्ता दो रिश्ता ही रखना है तो जिनको जिस चीज की जरूरत है आपको वो देना पड़ेगा पाइसिस। इसीलिए आपके पर्सन अगर एक्शन, अगर ऐसा आपके पर्सन कर रहा है तो उनको भी ये छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। अगर वो बैलेंस नहीं कर पा रहे तो उनको करना पड़ेगा। आपके तरफ से मैं जब देख रही हूँ आपके पर्सन पाइसिस अगर एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। एक्शन तो ये जरूर लेंगे, लेकिन पैसों की जो प्रॉब्लम है उसे खत्म करना होगा। हो सकता है ये आपके बॉस हो, आपके साथ काम करता हो, तो वो अपने हिसाब से एक्शन लेंगे। पैसा जितनी की जरूरत है उतना वो बिल्कुल नहीं देंगे आपको, और थोड़ा सा ही आपको पैसे मिलेंगे, थोड़ी से ही आपको अटैचमेंट मिलेगी, थोड़ी सी ही आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे, लेकिन जुड़ना जरूर पसंद करेंगे। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से जुड़ जाएंगे। अगर आपके साथ शादी नहीं है तो दोस्ती जरूर रखेंगे, काम से काम रखेंगे, प्लस दोस्ती का रिश्ता भी रहेगा। लेकिन जिस पैसों को लेके प्रॉब्लम है उसमें आपको उतना नहीं मिलेगा जितना ये बात करते ही आपको लग रहा है कि मेरा पैसा मुझे दे देगा। नहीं देगा, ये उतना ही देगा जितना इनको सही लगेगा। तो ये एक्शन लेंगे, अपने तरीके से एक्शन लेंगे। देख लेते हैं गाइडेंस क्या आता है पाइसिस आपके लिए। पाइसिस आपके लिए ये कहा जा रहा है, सेवन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। आप फाइनेंशियल लॉस को लेके कंफ्यूजन में हो कि आपको किस रिश्ते निभाने हैं, किस तरीके से निभाने हैं, तो आप अपनी कंफ्यूजन से बाहर आए। परिवार के बारे में सोचे, रिश्ते के बारे में सोचे। फाइनेंशियल लॉसेस तो आता जाता रहेगा, वो आप फिर भी रिकवर कर लोगे, लेकिन रिश्ता अगर हाथ से चला गया तो ये रिश्ता जुड़ने में वक्त लगेगा। हो सकता है इसी कंफ्यूजन में आप के साथ ये सब कुछ हो रहा है कि पैसे, रिश्ते, सब कुछ आप अपने कंट्रोल में रखना चाहते हो, तो ये नहीं होगा। आपको कंफ्यूजन से बाहर आना पड़ेगा, स्टेबल सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।